हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि सीयूईटी एग्ज़ाम में जो करेक्शन जो विंडो है वो कल 25 तारीख को ओपन हो जानी थी, बट एनटीए जो है वो सीयूईटी एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट करवा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें पहली बार ही इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ और एनटीए को दोनों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना इसमें करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा था फॉर्म फिलिंग से पहले जो वेबसाइट है उसमें भी दिक्कतें आ रही थी, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो अपने अलग अलग जो कोर्सेज थे उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी उन्होंने कई कोर्सेज के लिए चेंज किया था। तो ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला करेक्शन विंडो में। करेक्शन विंडो कल ओपन हो जानी थी, बट कई बच्चे जो हैं वो कल करेक्शन विंडो जो है उससे करेक्शन जो है सीयूईटी फॉर्म में वो अपने सही नहीं कर पाए थे। तो हुआ क्या पूरे दिन में कल कि कल 1 या 2 बजे के लगभग एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे सीयूईटी करेक्शन विंडो का एक नोटिस डाला, बट बच्चे जो हैं उनके फॉर्म में करेक्शन विंडो अभी ओपन हुआ ही नहीं था, बच्चे करेक्शन कर ही नहीं पा रहे थे। तो एनटीए को जब भी पता लगा तो एनटीए ने नोटिफिकेशन डिलीट किया, है ना। फिर लेट नाइट एनटीए ने वापस नोटिफिकेशन डाला, सेम नोटिफिकेशन उन्होंने डाला कि अब तुम करेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद 1-2 बच्चे से मेरी बात हुई, वो बोल रहे हैं हाँ सर हमारा करेक्शन जो है वो हमने सही कर लिया है। तो आई थिंक अब जो करेक्शन विंडो है वो सही से सब बच्चों के काम कर रही होगी। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, अब भी यदि करेक्शन विंडो ओपन हो नहीं रही है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हारे भी जो करेक्शन विंडो है उसमें तुम जाके करेक्शन जो है वो सही कर सकते हो। तो कल जो नोटिस जो आया था एनटीए का वो अपन देखते हैं, और उसमें क्या क्या जो करेक्शन है तुम एप्लीकेशन फॉर्म में सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या जो करेक्शन है वो तुम सही कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। कल जो नोटिफिकेशन आया है वो उन्होंने डाला करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूईटी यूजी 2022। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें जो करेक्शन विंडो है उसके लिए नोटिस है। ठीक है, जो मैं ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन पर्टिकुलर्स बताऊं तो वो है 25 मई टू 31 ऑफ मई, और 31 ऑफ मई पे भी ध्यान रखना 9 PM तक ही है ना। ये नहीं है कि तुम 12 बजे तक, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैंने सोचा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 बजे तक ओपन रहेंगे 22 तारीख को, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है 5 बजे ही बंद हो गए तो वो फॉर्म नहीं भर पाया। तो ध्यान रखना 12 बजे तक नहीं है रात को, ये केवल 9 बजे तक ही रहेगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन है वो वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं किया वो करेक्शन का वेट कर रहे हैं, वो करेक्शन विंडो ओपन नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, ऑल द रजिस्टर्ड candidates for the said examination are advised to visit the website and verify their particulars। जो उनके जो भी उन्होंने फिलिंग की है फॉर्म फिलिंग वो एक बार चेक कर ले। They are further advised to make corrections in their particulars in their respective application form if required। यदि तुम्हें रिक्वायर्ड है, यदि यूं लगता है तुमने सब कुछ सही भरा है तो करेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। यदि लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं तो तुम भर सकते हो, उसमें करेक्शन जो करेक्शन है वो तुम सही कर सकते हो। The candidates are allowed to make correction latest by 31 May 2022 up to 9 PM। 9 PM तक ही तुम करेक्शन कर सकते हो। Thereafter no correction in particulars whatsoever will be entertained by NTA under any circumstances। मतलब उसके बाद कैसे भी तुम जो अपने जो करेक्शन है वो तुम सही नहीं कर पाओगे। लास्ट जो डेट है वो 31 में अप टू 9 PM ही रहने वाला है। ठीक है, इसकी कुछ एक एडिशनल फी भी होगी जो तुम्हें क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड पेटीएम से तुम पे कर सकते हो। सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने एक, जैसे मान लो किसी का नाम गलत था तो उसने नाम सही किया, उसके बाद सोचा कि यार मैं कुछ और, मैंने सिग्नेचर है वो भी गलत अपलोड कर दिए थे तो वो भी मैं सही कर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा। करेक्शन विंडो हर एक एप्लीकेंट के लिए केवल एक बार ही ओपन होगी। जितने भी बच्चों के करेक्शन है वो तुम एक बार ढंग से देख लो, क्या क्या करेक्शन है वो तुम्हें सब एक साथ ही करने हैं। करेक्शन विंडो बार बार ओपन नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी यदि कोई भी तुम्हें दिक्कत हो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू सीयूईटी यूजी द कैंडिडेट्स कैन आल्सो कांटेक्ट दिस नंबर, और मेल भी तुम्हें दी गई है कि इन पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, काफी खास बात है कि करेक्शन जो है वो तुम एक ही बार कर सकते हो, बार बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही ओपन होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि तुम क्या क्या चीज जो है वो तुम अपनी जो करेक्शन है, क्या क्या करेक्शन तुम दूर कर सकते हो, उसके बारे में भी एनटीए ने इस पे नोटिस दिया है। अब देखो, जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो तीन जो चीजें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस,
परमानेंट एंड कोरेस्पोंडेंट, ये कैंडिडेट जो है वो चेंज नहीं कर सकता। और वैसे भी कैंडिडेट को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे तो तुम्हारे ओटीपी आए थे ना, तो मोबाइल नंबर और ईमेल तो लगभग कैसे ही होंगे, और एड्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है। यदि किसी ने गलत भी फिल कर दिया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो सबने सही ही डाली होगी, क्योंकि जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे ओटीपी तुम्हारे पास आया होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। गलत भी डाल दिया तो वो गलत ही रहेगा, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। इन 5 चीजों में से कैंडिडेट केवल एक ही जो फील्ड है वो चेंज कर सकता है, सब की सब चेंज नहीं कर सकता। क्या क्या? या तो तुम कैंडिडेट नेम चेंज कर सकते हो, फादर नेम चेंज कर सकते हो, मदर्स नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। इन 5 चीजों में से केवल एक ही चीज तुम चेंज कर सकते हो, एक से ज्यादा चीज तुम, ऐसा नहीं है कि तुम कैंडिडेट नेम और फोटोग्राफ है वो दोनों तुम चेंज कर सकते हो, इन दोनों में से तुम एक ही चेंज कर सकते हो। यदि मान लो कोई बच्चे के कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जैसे मान लो कैंडिडेट के खुद का नाम और जो मदर्स नेम है वो गलत फिर कर दिया, तो मैं एडवाइस करूंगा तुम मदर्स नेम की जगह खुद का नेम ही सही करो, क्योंकि बाद में यदि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेंगे तो तुम्हारा मदर्स नेम सही हो सकता है, बट एटलीस्ट खुद का तो नाम तुम्हारा सही होना चाहिए, है ना। तो इन 5 चीजों में से कोई एक ही चीज जो है, एक ही जो ऑप्शन है वो तुम चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, है ना। क्लास 10th और क्लास 12th की जो भी तुम्हारे पास डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई है वो तुम सबकी सब चेंज कर सकते हो। क्लास 10th के ध्यान रखना, एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो तुम्हें मांगे जाएंगे। यूं नहीं है कि तुम यदि साइंस से दे रहे हो तो केवल साइंस के नंबर वहां पे भर रहे हो। एग्रीगेट जो परसेंटेज आई हैं वो तुम्हें क्लास 10th और 12th की भरनी है, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th की जो भी जो डिटेल्स हैं यदि तुमने गलत फिल कर दी तो तुम सही कर सकते हो। कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द प्रेफरेंस एंड मीडियम। जितने भी एग्जाम सेंटर हैं, किसी को लगता है यार एग्जाम सेंटर मेरा ये सही था, जितने भी 4 जो तुम्हारे ऑप्शंस जो प्रेफरेंस मांगी गई थी वो तुम चारों के चारे सेंटर जो है वो तुम चेंज कर सकते हो। मीडियम जो है, पेपर किस मीडियम में देना है, ये जो मीडियम है ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहा है ना। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ध्यान रखना, जो पेपर है वो तुम्हारा 2 लैंग्वेज में होने वाला है। कोई भी तुम लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो तो ऑटोमेटिक पेपर में आएगी। इंग्लिश के साथ तुम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो तुम यहाँ पे भर सकते हो। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो तो हर एक कैंडिडेट के डोमेन स्पेसिफिक जो पेपर है उसमें होगी, है ना। मतलब जो डोमेन स्पेसिफिक जो पेपर है उसमें जो मीडियम है पेपर का वो इंग्लिश तो होगा ही होगा, एक और जो मीडियम है वो तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स इन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी, है ना। इसमें भी ये भी चारों तुम ऑप्शन है वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना क्या क्या तुम एग्जाम में क्या क्या नहीं तुम चेंज कर सकते, जो भी करेक्शन हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये तुम चेंज नहीं कर सकते हो। इन 5 ऑप्शन में से कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन 5 ऑप्शन में से तुम कोई भी एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर सकते हो, सब के सब ऑप्शन जो है वो तुम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। The option to edit the subject test along with university program will continue to be available during the correction period. जो करेक्शन पीरियड होगा, मतलब 31st of May 9 PM तक तुम जो भी यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा कोई ऐड करना चाह रहे हो, कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हो, कोई मान लो कोर्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हो, तो वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। और ध्यान रखना स्लॉट भी तुम इसमें चेंज कर सकते हो। स्लॉट्स में यदि मान लो किसी बच्चे ने स्लॉट 1 ही फिल किया, स्लॉट 2 फिल नहीं किया है, तो यदि तुम स्लॉट 2 फिल करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा फी तुम्हें पे करनी पड़ेगी। और मान लो कोई बच्चे ने दोनों स्लॉट भर रखे हैं और मान लो स्लॉट 2 में ही उसका काम चल रहा है और स्लॉट 1 जो है वो उसको हटाना है, तो उसकी जो फी है वो तुम्हें रिफंड हो जाएगी, वो एनटीए पहले ही क्लियर कर चुका है, ठीक है। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज अप्लीकेबल। यदि कोई ऐसे स्लॉट्स वाली बात हुई और यदि मान लो तुम्हें करेक्शन विंडो में करेक्शन किए तो उसकी जो फी है वो कुछ जो चार्ज है वो भी उसका होगा, वो तुमसे ले लिया जाएगा, है ना। करेक्शन जो है वो तुम्हें एनटीए फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, उसके कुछ चार्ज होंगे वो तुमसे लेगा। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। यदि कोई एडिशनल फी हुई तो पे करने के बाद ही तुम करेक्शन कर पाओगे। द ओनली 1 टाइम करेक्शन विल बी अलाउड। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी तुम्हें करेक्शन इनमें करने हैं वो सिर्फ एक बार करेक्शन होंगे। करेक्शन विंडो का यूज जो है हर एक कैंडिडेट वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है, एक बार से ज्यादा तुम कैंडिडेट जो करेक्शन विंडो है उसका यूज नहीं कर सकते। तो जिस भी बच्चे ने जो भी करेक्शन किए हैं वो थोड़ा नोट डाउन कर ले कि क्या क्या अपने को करेक्शन करने हैं और एक ही बारी में सबके सब करेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि तुम एक करेक्शन किया और वापस जो है एक और करेक्शन जो तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म में था लेकिन तुम उसको सही करना भूल गए, फिर तुम वेट कर रहे हो यार
हमें अब ये कैसे करेंगे, तो वो तुम जो करेक्शन है वो तुम सही नहीं कर पाओगे। ये फैसिलिटी केवल वन टाइम फैसिलिटी ही है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है उसमें एनटीए ने तुम्हें बताया कि क्या क्या तुम जो सीयूईटी के जो फॉर्म में है क्या क्या तुम करेक्शन जो है अपने करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक अब जिस भी बच्चे के जो भी करेक्शन हो तुम उनको जाके सही कर लो, बाकी अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। और हमारे इस चैनल पे सेक्शन 1, सेक्शन 3 और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के जो लेक्चर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस भी बच्चे को है ना, कंपटीशन जो है वो तो काफ़ी टफ होने वाला है इस सीयूईटी के एग्जाम में, बट जिस भी बच्चे ने जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट की है उसको हम वो जो यूनिवर्सिटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारे चैनल पे सब कुछ जो मटेरियल है वो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पे। तो सीयूईटी एग्जाम में जिस भी बच्चे को सेक्शन 1, सेक्शन 3 और डोमेन स्पेसिफिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी यदि तैयार करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास जो ये वीडियो है ये भेजें, जो चैनल का लिंक है वो भी भेजें, जिससे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हमारी इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकें, ठीक है।